राधे कृष्ण राधे कृष्ण। गोपियों के उद्गार तथा उनसे विदा लेकर उद्धव का मथुरा को लौटना। बहिर्समतीपुरी की गोपियों ने कहा, अहो, प्रलय के समुद्र में वाराह रूपधारी महात्मा श्रीहरि ने कृपा पूर्वक जिसका उद्धार किया था, उसी पृथ्वी को मारने के लिए आदिराज पृथु के रूप में वे उसके पीछे दौड़े। दयालु होकर भी वे निर्दयता के लिए उद्यत हो गए। अतः कभी कठोर होना और कभी कृपा करना इन श्रीहरि का स्वभाव ही है। लता रूपी गोपियाँ बोली, विश्व के वैद्य महात्मा धनवंतरी पूर्व काल में अमृत कलश के साथ समुद्र से प्रकट हुए, किंतु उन्होंने वह अमृत कलश अपने हाथ से नहीं बांटा, परंतु जब उसके लिए देवता और असुर आपस में वैर बांधकर युद्ध के लिए उद्यत हो गए, तब कला प्रिय श्रीहरि ने स्वयं मोहिनी नारी का रूप धारण करके वह सुधा केवल देवताओं को पिला दी। नागेंद्र कन्या रूपा गोपियों ने कहा, दंडक नामक महावन में इन श्रीहरि को श्री राम रूप में देखकर शूर्पणखा इन्हें अपना पति बनाने की इच्छा से इनके पास आई थी, किंतु लक्ष्मण सहित इन्होंने उस बेचारी के नाक कान काट कर कुरूप बना दिया। यह कैसी निष्ठुरता है, उसने इनका क्या बिगाड़ा था। समुद्र कन्या रूपा गोपियाँ बोली, जो प्रतिदिन सैकड़ों घरों में जाती और लोगों को सुख दुख दिया करती है, वह चंचला लक्ष्मी इन श्रीहरि के पास न जाने सब किया और सुशीला बनकर कैसे टिकी हुई है। अप्सरा रूपा गोपियों ने कहा, सखियों, इनके प्रति प्रीति करने से रावण की बहन को अपने नाक और कानों से हाथ धोना पड़ा था। अतः उनकी बात छोड़ो, इन्होंने तुम्हारे ऊपर उससे भी अधिक कृपा की है कि नाक कान छोड़ दिए। दिव्य रूपा गोपियाँ बोली, ये राजा बलि से बलि लेकर सर्वेश्वर है और उन्हें बांध कर भी दयालु हैं। मुक्ति के नाथ होकर भी इन्होंने अपने भक्त बलि को नीचे सूतलोक में फेंक दिया। इनकी कथा से आश्चर्य होता है। अदिव्या गोपियों ने कहा, पूर्व काल में शतरूपा के साथ मनुष्य शांत भाव से तपस्या करते थे। उस समय दैत्यों ने उन्हें बहुत बाधा पहुंचाई। तत्पश्चात उन दयानिधि श्रीहरि ने आकर उनकी रक्षा की। पहले दुख देना और पीछे आंसू पोंछना इनका स्वभाव है। सत्ववृत्ति रूपा गोपियाँ बोली, भक्त ध्रुव और प्रहलाद ने पहले बहुत कष्ट पाया, उसके बाद उन्होंने कृपा पूर्वक उनकी रक्षा की। हमारे ये दीन वत्सल प्रभु पहले किसी की रक्षा नहीं करते, कष्ट भुगताने के बाद ही करते हैं। रजोगुण वृत्ति रूपा गोपियों ने कहा, रुक्मागंध, हरिश्चंद्र और अम्बरीश, इन साधु शिरोमणि नरेशों के सत्य की परीक्षा करके ही श्रीहरि ने उन्हें पुनः भागवती समृद्धि प्रदान की। संभव है हमारी प्रेम की परीक्षा ली जाती हो। तमोगुण वृत्ति रूपा गोपियाँ बोली, जिन छली बलि श्रीहरि ने पूर्व काल में वृंदा को छला था, इन्हीं को आज छलमयी और बलवती कुब्जा ने छल लिया। जैसे को तैसा मिला। कटार या कुपाणी का एक ही ओर से टेढ़ी होती है, तथापि बहुत से लोगों का घात करती है। इधर कुब्जा तो 3 जगह से टेढ़ी है, उसे 3 जगह से टेढ़े श्री कृष्ण मिल गए, फिर वह कितनों का घात करेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण की राह देखते देखते हमारी आंखें बहुत दुखने लगी हैं और उनके आने की अवधि वामन के पाद विक्षेप की तरफ बढ़ती ही जाती है। इस माधव मास में माधव के बिना हमारे शरीर का चमड़ा पीला पड़ गया, हमारी गति में शिथिलता आ गई, पांव थक गए और मन अत्यंत उद्भ्रांत हो गया है। हा देव, किस समय हम सब उस काल में सौत के हार के चिन्ह से चिन्हित होकर आए हुए नंद नंदन को देखेंगे। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए प्रेम विह्वला गोपियाँ उत्कंठित हो रोने लगी और मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब पृथक पृथक सबको आश्वासन दे नीति निपुण वचनों द्वारा सब गोपियों को समझा बुझाकर
उद्धव ने श्री राधा से कहा। उद्धव जी बोले, परिपूर्णतमे कृष्ण स्वरूपे वृषभानु व नंदिनी, मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वर्जेश्वरी, आपको नमस्कार है। सुबह महात्मा श्री कृष्ण को उनके पत्र का उत्तर दीजिए। उसके द्वारा शीघ्र ही उनके चरणों में प्रणाम करके मैं उन्हें आपके पास ले आऊँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उसके बाद राधा तुरंत ही लेखनी और मसी पात्र लेकर समाचार का चिंतन करने लगी। तब तक उनके नेत्रों से अश्रु वर्षा होने लगी। श्री राधा ने जो जो पत्र हाथ में लेकर उसे लेखनी से संयुक्त किया, वह उनके नेत्र कमलों के नीर से भीग गया। श्री कृष्ण दर्शन के लालसा से अश्रु धारा बहाती हुई कमल नयनी राधा से विस्मित हुए उद्धव ने कहा। उद्धव बोले, श्री राधे, आप कैसे लिखती है और कैसे दुख प्रकट करती है, यह सब कथा मैं आपके लिखे बिना ही मैं उनसे निवेदित करूँगा। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, उद्धव की वाणी सुनकर राधा ने बाधा रहित हो समस्त गोपियों के साथ उस समय उद्धव का पूजन किया। तत्पश्चात परा देवी राशेश्वर श्री राधा को प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके गोपी गणों से विदा ली। सबको बार बार मस्तक झुकाकर उद्धव रत्न भूषित इस दिव्याकार रथ पर आरूढ़ हुए। उनको अपनी बुद्धि और ज्ञान पर जो बड़ा ईमान था वह दूर हो गया। वे संध्या के समय नंद जी के पास लौट गए। सवेरे सूर्योदय होने पर गोपी यशोदा को नमस्कार करके उद्धव नंदराज की आज्ञा ले क्रमशः 9 नंदों, वृषभानुओं, उपनंदों, अन्य लोगों तथा कृष्ण के संपूर्ण सखाओं से अलग अलग मिले और उनसे विदा ले रथ पे आरूढ़ हो वहाँ से चल दिए। समस्त गोप और गोपियों के समुदाय उनके पीछे पीछे दूर तक पहुँचाने के लिए गए। उद्धव सबको स्नेहपूर्वक लौटाकर मथुरा को चले गए। श्री कृष्ण यमुना के मनोहर तट पर अक्षय वट के नीचे एकांत स्थान में बैठे हुए थे। वहाँ उनको प्रणाम और उनकी परिक्रमा करके बुद्धिमानों में श्रेष्ठ उद्धव नेत्र कमलों से आंसू बहाते हुए प्रेम गदगद वाणी से बोले। उद्धव ने कहा, देव, आप तो सबके साक्षी हैं, आपको मुझे क्या बताना है। आप राधिका और गोपियों को कल्याण कीजिए, उन्हें दर्शन दीजिए। मैं देव देवेश्वर श्री कृष्ण को तुम्हारे पास ले आऊँगा, ऐसी बात मैंने उससे कही है। कृपा निधे मेरे इस वचन की रक्षा कीजिए। भक्तों के परमेश्वर, जैसे आपने प्रहलाद और रुक्मांगद की, बलि और खटवांग की और अम्बरीश और ध्रुव की प्रतिज्ञा रखी है, उसी प्रकार मेरी की हुई प्रतिज्ञा की भी रक्षा कीजिए। इस प्रकार श्री वृक्ष संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत नायक बहुलास संवाद में गोपियों के वचन तथा उद्धव का मथुरा लौट जाना नामक 18वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।